दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो आज रौनक की चैनल की ओर से है और वीडियो का टाइटल है इंडिया की हार पर बांग्लादेश में जश्न क्यों। हाँ, तो ये न्यूज बहुत वायरल दोस्तों हुई थी और खास अभी तक ये न्यूज चल रही है। बांग्लादेश में इंडिया जब हारा तो खास करके वहां के जो यंगस्टर है उसमें बहुत ही बड़ा जश्न हो रहा है। हो सकता है कि वहां के गवर्नमेंट के विरोध में है, क्योंकि जो वहां के पीएम है बहुत बार इंडिया आए हैं, उसका भी एक रीजन हो सकता है उसके पीछे। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान का रीजन आएगा, मेरे को ये लग रहा है। चलो दोस्तों, पहले ये वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल पे पहली बार आए और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओ भाई 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 भाई, ये दुख खत्म काहे नहीं होता बे। टीम इंडिया को हारे इतना टाइम हो चुका है मगर ये बिगड़ा हुआ मूड सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। रात को 2 बजे सुसु करने के लिए बाथरूम भी जाता हूं तो मैच की याद आ जाती है और मन खराब हो जाता है। दिल दिमाग फिर से फाइनल मैच में चला जाता है। सोचने लगता हूं कि काश रोहित शर्मा ने मैक्सवेल की बॉल पर आगे बढ़कर वो शॉट न मारा होता। काश शमी की बॉल पर ट्रेविस हेड का इनर एज स्टंप पर जा लगा होता। काश बुमराह की बॉल पर लाबुशेन को अंपायर ने एलबीडब्ल्यू दे दिया होता। काश बाकी मैचों की तरह कोहली उस दिन भी एंड तक टिक गए होते। मतलब इतने काश है कि क्या बताऊं। न मेरे काश खत्म हो रहे हैं, न मेरी रग रग में समाया दुख। बार बार मन में यही ख्याल आता है कि ये टीम इंडिया आखिरी पड़ाव पर आकर फिसल क्यों जाती है। पिछले 10 साल में हम 5 बार आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में हार चुके हैं, 4 बार आईसीसी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में हार चुके हैं। हम इतने अच्छे तो हैं कि सेमीफाइनल में पहुंच जाते हैं, मगर हम इतने अच्छे कब बनेंगे कि आईसीसी चैंपियन बन जाए। हम कितना भी कहें कि तो क्या हुआ, हम फाइनल हार गए, हमने पूरे टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेला, मगर अंदर से हम भी जानते हैं कि आखिर में दुनिया सिर्फ चैंपियन को याद रखती है मेरे दोस्त। 2003 में भी हम बहुत अच्छा खेले थे, मगर सच है कि फाइनल में हार गए। तो क्या माना जाए, टीम इंडिया बड़े मौकों पर घबरा जाती है? क्या हमारे खिलाड़ी टैलेंटेड होने के बावजूद दिमागी तौर पर इतने मजबूत नहीं है कि फाइनल में अपना नेचुरल खेल दिखा पाए? आखिर फाइनल में हार के इस मर्ज की क्या कोई दवा भी है या नहीं? ये बहुत सारे सवाल हैं जिस पर आज हम डिटेल में बात करने वाले। वीडियो पूरी देखिएगा और शेयर जरूर करिएगा। हमें इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करिएगा। मगर उससे पहले हम पड़ोसी बांग्लादेश की कुछ बात कर लेते हैं। सच में यार, जब से मैंने इन लोगों के कुछ वीडियोस देखे हैं मेरे दिमाग का दही हो रखा है। टीम इंडिया की हार के बाद सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस टीम इंडिया की हार पर जश्न मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। খুবই আনন্দ, খুবই উচ্ছ্বাস। আমরা কি বলে এটা, মানে এটা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। वो कह रहे हैं कि टीम इंडिया की हार देखकर उनके मन में खुशी के झरने फूट रहे हैं। भारतीयों को यूं रोता देखकर उनको मजा आ रहा है। एक ने तो कहा कि किसी भी टीम को जीतता हुआ हम देख लेंगे मगर इंडिया को नहीं। सुनिए, থেকে এসেছিলাম মূলত কোচিংটা ফাঁকি দিয়ে, কারণ ইন্ডিয়ার হারাটা আমি দেখবো, আমার একটা শান্তি লাগবে, রাতে একটা সুন্দর ঘুম হবে। और ऐसा नहीं है कि भारत की हार पर खुश होने वाले कोई 10-20 लोग, लगभग पूरे बांग्लादेश में भारत की हार पर खुशी मनाई गई। इतना तो शायद पाकिस्तान में भी लोग सेलिब्रेट नहीं कर रहे होंगे। जब मैंने ये बयान सुने तो एक साथ कई सारी बातें ना मेरे मन में आने लगी। पहली तो ये कि चलो इसमें कोई हैरानी नहीं है कि आपका पड़ोसी देश आपकी जीत पर खुश हो रहा है, कोई बात नहीं। ये भी समझ में आता है कि पड़ोसियों में एक तरह की राइवलरी भी होती है, इसलिए वो खुश हो जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब किसी की हार में आपकी खुशी वाली जो नफरत है वो झलके, आपकी उस खुशी में एक धार्मिक टोन नजर आए, आपकी जहरीली मानसिकता दिखाई दे, तो आपको हैरानी होती है। অসাধারণ অসাধারণ অসাধারণ। অবশ্যই অস্ট্রেলিয়া, আমি ছোট থেকে অস্ট্রেলিয়া সাপোর্ট করি। बांग्लादेशी फैंस जब बांग्ला भाषा में भारत को गाली दे रहे हैं, हमारी हार पर खुश हो रहे हैं, तो उन्हें सुनकर मुझे सिर्फ और सिर्फ उन पर तरस आता है। क्यों तरस आता है? जब मैं इसके रीजंस बताऊंगा, इसकी वजह बताऊंगा, तो खुद बांग्लादेशी फैंस के कानों से धुआं निकल जाएगा। इससे पहले कि मैं उन कारणों पर आऊं, आपको बता देता हूं कि आप सिर्फ 1 रुपए में आईफोन 15 जीत सकते हैं। इसके लिए करना आपको यह है कि 23 नवंबर को होने वाले इंडिया ऑस्ट्रेलिया T20 मैच की टीम बनानी माई 11 सर्कल ऐप पर। अगर आपके फोन में ये ऐप नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करो। बड़े बड़े प्राइजेस हैं। 23 नवंबर वाले मैच की टीम बनाइए, गिव अवे कॉन्टेस्ट पे चले जाइए। लेकिन एक जरूरी बात, ये कॉन्टेस्ट सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए है और जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है वहीं से एक्टिवेट होगा। एंट्री फीस सिर्फ 1 रुपए। टॉप कर जाने पर ब्रांड न्यू आईफोन 15 जीतने का मौका है। मेगा कॉन्टेस्ट भी ज्वाइन करना, फर्स्ट प्राइज में 1 करोड़ रुपए। मेरा कूपन कोड जरूर यूज करना एक्स्ट्रा कैश के लिए, ठीक है? बाकी टीम बनाने में हम आपको अपने नोपो चैनल पर हेल्प कर देंगे, ठीक है? वीडियो पे वापस आते हैं। मैं ये कह रहा था कि जब बांग्लादेशी फैंस को भारत को मैं गाली देते देखता हूं तो मुझे उन पर सिर्फ और सिर्फ तरस आता है। ऐसी बात तो वही आदमी कर सकता है जिसे ये पता नहीं है कि वो आया कहां से है, उसकी आइडेंटिटी क्या है। पहली बात तो चपड़गंजू, एक बात सुनो क्लियरली, जिस बांग्ला भाषा में तुम भारत को गाली दे रहे हो, जिस भाषा में तुम भारत को दुश्मन मुल्क बता रहे हो, वो भाषा खुद भारत में पैदा हुई।
जिस बांग्लादेश मुल्क में आज तुम चैन की जिंदगी जी रहे हो, अगर भारत नहीं होता तो वो देश ही नहीं बनता। अगर भारतीय फौज दखल न देती तो तुम वेस्ट पाकिस्तान की एक कॉलोनी बनकर रह जाते। जिस भारत को तुम गाली दे रहे हो, गरिया रहे हो, उसी भारत में 2 से 6 करोड़ बंगाली मुस्लिम वैध या अवैध तरीके से रह रहे हैं। जिस भारत से तुम इतनी नफरत करते हो, वही भारत तुम्हारे करोड़ों लोगों का घर बना हुआ है। जिस भारत की हार पर तुम इतना नाच रहे हो, विदेशों में इसी भारत के नाम पर तुम अपने होटल, रेस्टोरेंट या डिपार्टमेंटल स्टोर का नाम रखते हो, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि विदेशों में भारतीय पहचान की क्या इज्जत है। और तो और, अपने जिस राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला पर तुम्हें इतना नाज है, वो भी एक भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1905 में लिखा था। इसलिए जब मैं कुछ बांग्लादेशियों को भारत को गाली देते हुए देखता हूं, भारत की हार पर नाचते देखता हूं, तो मुझे इन पर गुस्सा नहीं, तरस आता है। क्योंकि दुनिया में उस इंसान या कौम से, याद रखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, दुनिया में उस इंसान या कौम से ज्यादा बदनसीब और कोई नहीं जिसे पता ही नहीं है कि उसकी पहचान क्या है। ইন্ডিয়ার পরাজয়ে যতটা না অস্ট্রেলিয়া জিতাই খুশি হয়েছি, তার চেয়ে বেশি খুশি হয়েছি ইন্ডিয়া পরাজিত হওয়ার কারণে। और भारत की हार पर नागिन डांस करते हुए इन बंगालियों से मैं पूछना चाहता हूं कि भाई, हमारा तो हम देख लेंगे, फाइनल हार गए तो क्या हुआ? पूरा टूर्नामेंट शेर की तरह खेले, फाइनल हार भी गए तो क्या हुआ? फाइनल में पहुंच तो रहे। तुम बताओ तुम्हारी औकात क्या है? 30-40 साल हो गए तुम्हें खेलता हुआ, आज भी तुम्हारी टीम उतनी रद्दी और घटिया है जितनी 40 साल पहले थी। 4-5 साल पहले आया अफगानिस्तान तुमसे कितना आगे निकल गया है। नीदरलैंड तक ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया और तुम आज भी हर टीम से जूते खा रहे हो। 2015 को छोड़कर आज तक तुम कभी क्वार्टर फाइनल में नहीं पहुंचे। पिछले 2 वर्ल्ड कप में 10 टीमों में से भी तुम 8वें नंबर पर आ रहे हो। ऐसा नहीं है कि तुम कोई 10-20 खेल खेलते हो, ले देकर एक क्रिकेट ही खेलते हो, और वो भी इतने सालों में खेलना नहीं सीख पाए। 40-50 लाख की आबादी वाला न्यूजीलैंड हर सेमीफाइनल में पहुंच जाता है, लेकिन तुम 17 करोड़ लोगों की ऐसी नालायक कौम है जो कभी एक ढंग की टीम नहीं दे पाई है। अबे बेशर्मो, खुद में काबिलियत पैदा करो, खुद को इस लायक बनाओ कि अपनी कामयाबी का जश्न मना पाओ। ऐसे तो 4 साल का छोटा बच्चा भी नहीं करता कि कोई केले के छिलके पर पांव पड़ने से गिर जाए और वो हंसने लगे। सच में यार, हैरान हो गया मैं ये देखकर कि कोई देश या कौम इतना गिरा हुआ हरकत कैसे कर सकता है कि वो हजारों का झुंड बनाकर इकट्ठा हो जाए और अपने पड़ोसी की हार को चीयर करने लगे। मैं जानता हूं जो ताकतवर होता है, स्ट्रांग होता है, उसे शोभा नहीं देता कि वो अपने से कमजोर का मजाक उड़ाए, मगर जो कमजोर होता है उसे भी दूसरों पर हंसने से पहले अपनी खुद की औकात का पता होना चाहिए। तुम्हें नाश्ता देख लगा कि तुम शायद अपनी औकात भूल गए, इसलिए सोचा कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, तुम्हें बता दूं, जो बता दी। अब फिर से भारत पर आ जाते हैं। यार ये सच है कि टीम इंडिया फाइनल में हार गई। 2 दिन से पूरा देश यही डिस्कस कर रहा है कि क्यों हार गए, कैसे हार गए, लोगों के दिल टूटे पड़े हैं। किसी का काम में मन नहीं लग रहा है, मेरा खुद का नहीं लग रहा है। मगर मैं सच कहूं, बड़े ध्यान से सुनना इस बात को, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपने इस बात को जो मैं कहने जा रहा हूं अच्छे से अगर समझ लिया, तो फाइनल में मिली हार का दर्द थोड़ा कम जरूर हो जाएगा। यार ये सच है कि पिछले 10 सालों में हम 9 बार फाइनल और सेमीफाइनल में हारे हैं। 2014 में T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हारे, 15 में हम वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हारे, 16 में फिर T20 सेमीफाइनल में हारे, 17 में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हारे, 19 में फिर वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हारे, 2021 और 23 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हारे, 2022 में T20 का सेमीफाइनल हारे और 23 में एक बार फिर से हम फाइनल में हार गए। अब आप कहेंगे रौनक भाई, इतनी सारी हार के बीच भी कोई पॉजिटिव चीज है? तो भैया पॉजिटिव चीज है, आराम से सुनिएगा। देखो स्पोर्ट्स में क्या होता है ना, कोई भी टीम रातों रात चैंपियन नहीं बन जाती। एक आध टूर्नामेंट हम जीत भी जाएं, मगर चैंपियन बनने का डीएनए तैयार होने में सालों लग जाते हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि जब से हम बड़े हुए हैं, हम ऑस्ट्रेलिया को जीतता हुआ ही देख रहे हैं। हमेशा जीतती है। 99 से अब तक पिछले 7 में से 5 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। मतलब उन्हें जीतना आता है। उनके यंग प्लेयर्स अपनी टीम को बड़े टूर्नामेंट में जीतता हुआ देखते बड़े हुए हैं। ये कॉन्फिडेंस एक पीढ़ी से, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हुआ है। तो अब आप देखो, इतने साल बीत गए हैं, अभी भी कभी भी ऐसा फेज नहीं आया जब आप ये कह सकें कि ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ी वीक और कमजोर टीम है। अब दूसरी तरफ आप टीम इंडिया को ले लो। हम 1983 में वर्ल्ड कप जरूर जीते, लेकिन यह भी सच है कि टीम इंडिया उस दौर में कंसिस्टेंट नहीं थी। हम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में जाकर जीतना नहीं जानते थे। 87 को छोड़कर 2011 से पहले तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि इंडिया की टीम बैक टू बैक वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी पहुंच गई हो। हम लोग बचपन में तरस जाते थे कि भैया हमारी टीम सेमीफाइनल में पहुंचे। हाँ, आप अपने पापा को, चाचा को, ताऊ जी को पूछिए, वो लोग जरूर ये बताएंगे, शेयर करेंगे कि यार अपनी टीम उस टाइम आगे पहुंच ही नहीं पाती थी। 83 के बाद हम 87 में सेमीफाइनल में पहुंचे, मगर इंग्लैंड से हार गए। 92 में जब हम ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप खेलने गए, ऑस्ट्रेलिया में जब वर्ल्ड कप हुआ तो सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पाए। पाकिस्तान को छोड़कर हम किसी भी बड़ी टीम को हरा नहीं पाए थे। इसके बाद 96 में सेमीफाइनल में आए, फिर 99 में नहीं पहुंच पाए, 2003 के फाइनल में पहुंचे मगर हार गए, 2007 में तो पहले राउंड में ही बाहर हो गए। मतलब ये 25-30 साल ऐसे थे जब टीम इंडिया सेमीफाइनल में भी रेगुलरली नहीं पहुंच पाती थी।
मगर माही भाई के, धोनी के कप्तान बनने के बाद चीजें बदली, चेंज हुई। हमने 2007 का T20 वर्ल्ड कप जीता, 2011 का वर्ल्ड कप जीता और तब से अब तक लगातार जो चारों वर्ल्ड कप हुए हैं उसके सेमीफाइनल में पहुंचे। अब तक जो दोनों टेस्ट चैंपियनशिप हुई है उसके हम फाइनल में पहुंचे हैं। उसमें भी बड़ी बात, एक वक्त 90s में ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट जीतना तो दूर, हम ऑस्ट्रेलिया के सामने कंपीट भी नहीं कर पाते थे, मगर आज यही इंडियन टीम है जिसने बैक टू बैक 2 दौरों में 2 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया टीम को उसी के घर में टेस्ट सीरीज में हराया, इंग्लैंड में सीरीज ड्रॉ की। एक वक्त हम पाकिस्तान से भी वनडे में नहीं जीतते थे ज्यादा, आज वनडे में इंडिया पाकिस्तान का कोई मुकाबला ही नहीं। ये सब बात करने के पीछे एक ही पर्पज है। अब देखिए पिछले 25 सालों में इंडियन क्रिकेट कहां से कहां आ गया। इसलिए मेरा मानना है कि जिस तरह टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने को अपनी आदत बना लिया है, उसी तरह वो बहुत ही जल्द टूर्नामेंट जीतने की भी आदी हो जाएगी। जैसे मैच जीतना हमारी टीम के डीएनए में आ चुका है, उसी तरह बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में जीतना अगली पीढ़ी के डीएनए में आ जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं आपको मैं। 2 साल पहले जब टीम इंडिया गाबा में खेल रही थी, चौथे टेस्ट का आखिरी दिन था, कोहली, बुमराह, शमी समेत 7-8 सीनियर खिलाड़ी टीम में नहीं थे। गाबा में कई सालों से ऑस्ट्रेलिया हारा भी नहीं था, मगर उस गाबा के मैदान में आखिरी दिन की पिच पर 23 साल के ऋषभ पंत और 22 साल के शुभमन गिल ने शानदार पारियां खेलकर 5वें दिन की पिच पर 330 चेज कर लिया था। इनफैक्ट उस सीरीज को क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे शानदार सीरीज माना जाता है और उसे जिताने वाले कौन थे? सारे नए लड़के। मतलब जो काम आज तक एक से एक धांसू इंडियन प्लेयर्स नहीं कर पाए, उस काम को 22-23 साल के लड़कों ने कर दिखाया। इंडियन यूथ का ये जो कॉन्फिडेंस है ना, यही हम सबकी सबसे बड़ी होप है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि हार पर अपना दिल छोटा मत करिए। टीमों को बनने में सालों लग जाते हैं, देश का कैरेक्टर डेवलप होने में पीढ़ियां लग जाती हैं, जनरेशन लग जाते हैं। हम एक ऐसा देश है जिसका सालों तक कॉन्फिडेंस गिराया गया, उससे उसकी आत्मा छीन ली गई, वो अपनी ताकत भूल गया था, मगर अब धीरे धीरे हमारा देश खड़ा होने लगा है। इसका साथ तो दो, थोड़ा सब्र रखो। बेशक एक दिन हम वहां जरूर पहुंच जाएंगे जहां कोई नहीं पहुंचा होगा। बाकी खेलों में ये होने भी लगा है। हमारी हॉकी रिवाइव हो चुकी है। जिस एशियन गेम्स में हम 10-20 मेडल से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते थे, वहां हमने इस बार 107 मेडल जीते। ऐसे ऐसे खेलों में मेडल लेकर आए हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। अभी भी ये हमारी पोटेंशियल से काफी कम है, मगर रास्ता हमने जो तय किया है वो लाजवाब है, इनक्रेडिबल है। इसलिए आप भी होपफुल बने रहें और अपने देश और अपनी टीम को सपोर्ट करते रहें, अपने कप्तान को सपोर्ट करते रहें, हर एक खिलाड़ी को सपोर्ट करते रहें। जल्दी वो टाइम भी जरूर आएगा जब टीम इंडिया वर्ल्ड कप भी लगातार जीतने लगेगी, और ऐसा हुआ तो हम हमारे भिखमंगे पड़ोसियों से उनकी इकलौती खुशी भी छीन लेंगे। बस आप देखते जाइए। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। हालांकि भारत में अभी जो ट्रेंड है वो है कि सब हर एक फील्ड में जीतेगा इंडिया। ये जो ट्रेंड है सही बात है, ये होना भी चाहिए, लेकिन इन सारी जब हम कुछ चीज जीतने जाते हैं ना, तब छोटे मोटे पड़ाव ऐसे आ जाते हैं कहीं ना कहीं, जो पड़ाव हमें हराने की कोशिश करते हैं, हमारे माइंड को गिराने की कोशिश करते हैं, तो उस पड़ाव में भी हम स्माइल दे के आगे बढ़े ना, तो आने वाला जो कल होगा या तो वो हमारी उस दिन जीत 100% होगी। लेकिन फिलहाल जो जिस हिसाब से टीम इंडिया हारी थी वर्ल्ड कप में, अब तक कोई रीजन नहीं सामने आया है कि क्यों हारी थी। उसका दोस्तों रीजन यही था कि हम लोगों का प्यार ज्यादा बढ़ गया था। ये नहीं, हम टीम के लिए नहीं, क्योंकि हमारी जो एक्सेप्टेशन होती है ना, उस एक्सेप्टेशन में प्यार सब कुछ मिलके सब कुछ हमारा एक्सेप्टेशन बूम हुआ था। उस बूम में थोड़ा बहुत सन्नाटा आया, लेकिन इन सन्नाटों से डरना नहीं है, क्योंकि इन सन्नाटों से डर गए तो आने वाला कल और हमें डराएगा, फिर कल डरे तो आने वाला और एक दिन हमें और डराएगा, लेकिन उसी दिन हम उसको भुला के आगे बढ़ेंगे तो कितना भी डर आ जाए हमें कभी हरा नहीं सकता। और हार के ही मतलब सक्सेस की ओर बढ़ा जाता है। बिल्कुल। हमारा देश अभी जो है 4 ट्रिलियन इकोनॉमी को पार कर चुका है। उसके मतलब ये क्या है, करीबन 2 सालों में हो चुका है, क्या तो 6-7 महीने में हो, उसमें बहुत सारा टाइम लगा है। मैं ऐसा समझता हूँ 75 ईयर से भी ज्यादा लगा। मैं आजादी के बाद की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसमें सबका हाथ था। हम भारत को दबाने के लिए बहुत सारे कंट्रीज जो है वो मदद मतलब उसका प्रोपेगेंडा बनाती रहती है, लेकिन हम मैं करीबन पिछले 10 सालों से देख रहा हूं, तो मैं हर एक को मोटिवेट देख रहा हूं, मैं हर एक बंदे को ये देख रहा हूं कि उसको कुछ करना है। सबका बस मतलब यही है। इस वजह से हम 4 ट्रिलियन इकोनॉमी को पार कर चुके हैं। बात रही टीम की, तो भाई जब आप सक्सेस होते हो ना कहीं भी, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं क्रिकेट में, आप आपके घर में होंगे, कोई अच्छी जॉब मिल गई, अच्छा बिजनेस आपका स्टार्टअप हो गया, जैसे ही आप सक्सेस होंगे तो अड़ोस पड़ोस के लोग जो है ना आपसे जलेंगे, जलते ही है, जलेंगे। जब आप बुरे होंगे तब आप मतलब
आप कुछ कर नहीं होगे, वेले होंगे ना, तब आपके पास बहुत लोग आएंगे कि चल भाई बाहर चलते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, वगैरह 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 जो भी होगा। जैसे ही सक्सेस होगे ना, तो वही लोग जो है वो आपसे दूर हो जाएंगे और बातें करने लगेंगे आपकी पीठ में। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बार पाकिस्तान से ज्यादा तो बांग्लादेश को मिर्ची लगी भाई। पाकिस्तान में तो बहुत सारे लोग थे जिनको बहुत बुरा लगा कि हम हार गए, लेकिन बांग्लादेश वो अपनी मतलब पहचान भूल गया कि उसकी पहचान किसने तो मेरे को मतलब लग रहा है करवाएंगे अब उसको। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश की बारी आने वाली है, ये मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि इतने यूट्यूबर जो है पाकिस्तान को इतना हम कोस रहे हैं, तो उसमें से कुछ तो पाकिस्तान सीख रहा है, कुछ ना कुछ सीख रहा है। और वो कहीं ना कहीं मेरे को, मैं 2-4 वीडियो में बोला कि मेरे को अब लग रहा है कि पाकिस्तान के जो यंगस्टर है उसमें कहीं ना कहीं ऐसा मेरे को दिख रहा है कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं, और उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, एक्सेलेटर के ऊपर पैर रख चुका है, बस एक्सेलेटर उसको दबाने की दे रहे हैं, ऐसा मेरे को दिख रहा है पाकिस्तान में। लेकिन बांग्लादेश है वो कहीं ना कहीं मेरे को दिख रहा है कि वो बर्बादी की ओर फिर से जा रहा है बांग्लादेश की में, क्योंकि वहां पे जो यंगस्टर है, और खास करके मैंने जब क्रिकेट देखा है उसके बाद तो मेरे को लिटरली लग रहा है कि बांग्लादेश जो है अब फिर से बर्बादी की ओर जा रहा है। और हजारों लोग मतलब इकट्ठा हुए और भारत की हार को मतलब सेलिब्रेट कर रहे थे। उसकी पीएम जो है शेख हसीना नाम है, वहां के जो पीएम है वो इंडिया बहुत बार आए हैं, मोदी जी की बहुत सारी हेल्प ली है, और उसको आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी भी बहुत हेल्प कर रहे हैं। और बांग्लादेशियों, आप मेरे को लग रहा है कि आप लोग भूल चुके हो कि आप वजूद में किसकी किस मदद से आए। बांग्लादेश किसने बनाया वो भी आप भूल चुके हो, आपका राष्ट्रीय गान किसने बनाया वो भी आप भूल चुके हो। आपको अब जो आप वहां पे रहकर सांस ले पा रहे हो ना, वो किसकी वजह से ले पा रहे हो वो भी आप भूल गए। वरना आपके पास भी भीख का कटोरा ही था अगर भारत हेल्प नहीं करता तो। अरे ये लेटेस्ट की बात है ना, 2 साल पहले की बात है, बर्बादी पूरी हो ही चुकी थी, लेकिन भारत की कहीं ना कहीं हेल्प उसको मिल गई थी, तो अब वहां पे थोड़ी बहुत शांति है। तो वो बांग्लादेशियों आप शर्म कर लो, हम देखो हम नहीं कह रहे कि आप हमारे लिए अच्छी बातें करो, हम बुरे हैं तो आप बुराई करो, कोई दिक्कत नहीं, हम वो भी सुनना चाहेंगे, लेकिन जब कोई बंदा काम अच्छा होता है तो उसकी अच्छाई की बात किया। और आज तक ऐसा एक मतलब पॉइंट भी नहीं है कि भारत के वजह से बांग्लादेश में कुछ प्रॉब्लम हुआ। इनको लगता है कि भारत जब पाकिस्तान को हराने के लिए सब लोग इतने खुश होते, भाई हम बोल के खुश होते हैं, ठीक है, हमारे पास उतनी औकात है खुश होने की, आपके पास नहीं है, क्योंकि आप वजूद में ही किसी और जब भारत देश है ना, ये बांग्ला पाकिस्तान, भारत, नेपाल, ये सारा का सारा अखंड भारत, ठीक है, आप उनमें से आगे पीछे हुए हो। बात आ रही है समझ में या नहीं आ रही? तो मुंह में है ना, ऐसे छोटे बच्चे उंगली रखते ना, वैसे रख लिया करो। हालांकि सपोर्ट कर रहे हो आप, क्रिकेट फैन हो, कोई टीम को सपोर्ट करना बुरी बात नहीं है, ये मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, किसी की टीम को आप आजाद हो, आप सपोर्ट कर सकते हो। जब यहाँ पे हम इंडिया में जब भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया नहीं होता तब हम ऑस्ट्रेलिया को भी सपोर्ट करते, दूसरी टीमों के साथ खेलते, क्योंकि टीम अच्छी है और टीम बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही अच्छी भी है, ठीक है। लेकिन जब भारत के साथ कोई भी कंट्री का मैच होगा तो भाई स्वाभाविक हम हमारी टीम को सपोर्ट करेंगे। आपकी टीम की तो औकात नहीं है खेलने की, आपकी टीम के पहले मतलब औकात ही नहीं है, वो तो सोचो कि आपकी टीम तो बिल्कुल आगे पॉइंट टेबल में आगे भी नहीं जा सकती, पीछे ही रहती है हर बार। बांग्लादेश मतलब पूर्वी पाकिस्तान के समय जो भी स्थिति थी वो स्थिति की ओर बढ़ रहा है। मैं यही बोलूंगा अब कोई देश यूथ खराब होती है वहां पर फिर यही प्रॉब्लम आता है। यूथ पूरी तरह से खराब है, और उसके बांग्लादेश की जो क्रिकेट टीम के जो प्लेयर थे, पहले की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी लोग खराब थे। उसका रीजन था कई सारी मैचों में हमने वीडियो देखा जहाँ पे ग्राउंड पे बड़े बड़े झगड़े हुए हैं, एक दूसरे को मतलब फाइट अच्छी खासी हुई है, ऐसा भी वीडियो है बांग्लादेश का। लेकिन आप आपकी औकात में रहो, भारत को मत छेड़ो, क्योंकि अब तक हमने कभी भी बांग्लादेशियों के बारे में कुछ नहीं कहा है, हमने हर बार उसको सपोर्ट के ही सोचा है, लेकिन उंगली मत करो। ये बात मैं अभी से बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे डराना धमकाने की बात नहीं कर रहा हूँ, उंगली मत करो, क्योंकि जब भारत उंगली करने पे आएगा तो नहीं टिक पाओगे, ये पक्का है, लिख लो मेरे से। तो दोस्तों इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे फिलहाल विदाई लेते हैं, मिलते और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।